ओम शांति। हर व्यक्ति जीवन में चाहता है कि उसका जीवन सुखमय रहे और कोई भी परिस्थिति या हलचल ना हो, लेकिन ये जीवन है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक रस हो जाए सब कुछ। नहीं तो हम भी क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो विघ्न और परिस्थितियां अगर हमारे जीवन में आती हैं, सबके आती हैं, तो उसको हल्का करने का हमें मन से ही क्या करना है, संकल्प करना है। तो विघ्नों में भी हम शक्तिशाली बन सकेंगे, बल्कि अपनी शक्ति को और क्या कर सकेंगे, बढ़ा सकेंगे। तो हमें उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि विघ्नों के आने का कारण क्या है। उसका कारण पहले जानेंगे, फिर उसमें हम क्या पॉजिटिव सोचें, तीसरा उसका निवारण क्या है और हम अपना बचाव कैसे करें, इस पे आज थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहला, विघ्नों के आने का कारण क्या है। विघ्न कहीं भी, किसी भी व्यक्ति से, कोई भी परिस्थिति या समाज से आ सकते। तो पहला कारण है, कहीं ना कहीं कोई कर्मों का बीज जो अभी या पिछले जन्मों में किया वो फलीभूत हुआ है। क्योंकि वापसी वही आती है, चाहे वो कई गुना होकर आए, जो दिया होता है, जो कर्म का बीज बोया होता है। तो विघ्न जो है वो परिणाम है। तो कुछ ना कुछ कर्म ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो परिस्थिति या पेपर वो आया है। तो पहला तो कारण ये है। दूसरा कारण विघ्न आने का जो है वो है अस्वच्छता, या जिसको कहेंगे अपवित्रता। मन, वचन, वाणी, धन या संबंध संपर्क की अपवित्रता। क्योंकि या तो मन से पाप होते हैं, वाणी से, कर्मों से, और धन से, और संबंध संपर्क से। तो कहीं ना कहीं अस्वच्छता और अपवित्रता है, जिसकी वजह से भी विघ्न आते हैं। वो बहुत गहरी फिलॉसफी है, बहुत गहरी कर्मों की गुह्य गति है। तो इसलिए उससे भी विघ्न आते हैं। तो विघ्नों में हम सबसे पहले पॉजिटिव कैसे रहें, पॉजिटिव क्या सोचें। तो पहला तो पॉजिटिव संकल्प हम खुद को देंगे कि विघ्न जो है वो एक पेपर है। क्योंकि पेपर आएगा तभी हम पास करेंगे, और हमारा स्टेज जो बुद्धि का लेवल है वो थोड़ा ऊंचा होगा पेपर देने के बाद। तो हम इसको एक पेपर समझकर, क्या क्यों में फंसने की बजाय कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो करने के बजाय हम पेपर समझें इसको। दूसरा, विघ्न आया है तो विघ्न हमारे आलस को क्या करेगा, दूर करेगा। जो आलसी व्यक्ति होता है, जब विघ्न आता है ना, तो वो भी कर्म करने लग जाता है। तो विघ्न आया है मीन्स आलस खत्म, और अंदर की जो क्षमता है, जो हमारी दबी पड़ी है, जो सही परिस्थितियों में नहीं निकल सकती, लेकिन जैसे ही विघ्न आता है, अंदर की क्षमता, अंदर की क्वालिटी, अंदर की विशेषताएं क्या होने लगती हैं, निकलने लगती है। क्योंकि उनको लड़ना है ना, जीतना है, तो क्षमताएं बाहर आने लगती है। तो विघ्न हमें शक्तिशाली बनाता है। जैसे देखो, एक कीड़ा भी होता है, वो फूल के अंदर बंद है, तो वो अपने आप मेहनत करके निकलता है उससे। कोई सोचे उसको हटा के पंखुड़ियों को उसको निकाल दे, तो वो कभी उड़ नहीं पाएगा। तो हमें तरस आता है, लेकिन विघ्न माना शक्तिशाली होना। जब वो अपनी शक्ति लगाकर उस फूलों की पंखुड़ी से बाहर आता है, बाहर निकलता है, तो वो उड़ने लायक बनता है। तो विघ्न हमें क्या करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, हमें उड़ने के लायक बनाते हैं। और विघ्न हमें टीचर बनाते हैं, टीचर भी बनाते हैं, क्योंकि हम अपने अनुभवों से दूसरों को सिखा सकते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं। तो विघ्न हमें टीचर बना देते हैं। तो उनको भी गलती करने से हम क्या करते हैं, रोक देते हैं। कई बार लोग सोचते हैं हमें बहुत शिक्षा देते हैं, बहुत अच्छे हैं, जैसे बहुत शिक्षा दे रहे हैं, तो हम सब कुछ सही करते हैं, ये वजह नहीं होती। कई बार शिक्षा इंसान किस लिए देता है, क्योंकि उसने गलतियां सामने वाले से ज्यादा की होती हैं। तो शिक्षा देने का एक कारण ये भी होता है कि वो अपनी गलतियों से सीखा हुआ है, उसने शायद ज्यादा गलतियां की हैं जिसको वो शिक्षा दे रहा है। तो ये ना सोचे वो सही की वजह से शिक्षा दे रहा है, वो अपनी गलतियों से सीखा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, सामने वाला वैसी गलती ना करे, उसको शिक्षा दे रहा है। तो विघ्न क्या बना देते हैं, हमें टीचर भी बना देते हैं, है ना। जैसे खुद तेल गिरा हुआ है, तो हम खुद तो गिर गए, लेकिन दूसरे को हम गिरने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो कितने फायदे हैं ना विघ्नों के।
तो विघन से कितनी हमारी क्षमता जो है, जितनी क्षमता होती है उससे कई गुना हमारी क्षमता बढ़ जाती है। फिर हम कहेंगे, फिर हम उसमें से ढूंढेंगे कि मेरे लिए उसमें क्या कल्याण है, क्या कल्याण छुपा है, वक्त मुझे या परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल जब तक नहीं होता, थ्योरी से हम नहीं समझ पाते। थ्योरी हमें वो नहीं सिखा सकती जब तक हम उसको प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं करते। फिर अब उसके हम निवारण सोचेंगे, निवारण क्या है। तो निवारण तो पहला क्या है कि हमें अपने हर कर्म में पवित्रता लानी है, मन से भी, वचन से भी, कर्मों में भी, धन में भी और संबंध संपर्क में भी। हर चीज में जब हम पवित्रता लाते जाएंगे, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, तो हमारे पास विघन तो आ ही नहीं सकता। मतलब वचन से भी किसी को गलत बोला तभी तो विघन आएगा ना, मन से किसी का बुरा सोचा तभी तो विघन आएगा ना, धन किसी को गलत तरीके से कमा के लाए हैं तभी तो विघन आएगा ना। तो अगर हमने नहीं किया तो विघन हमारे पास नहीं आएगा। तो मन, वचन, कर्म की अपनी पवित्रता का क्या रखना है, ध्यान रखना है। तीसरा हम कहेंगे किसी अपने कर्मों पर हमें इतना अटेंशन रखना है कि हम कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे किसी का नेगेटिव चले या किसी को दुख पहुंचे। मान लो एक गाड़ी पार्क करके हम चले गए 10 मिनट के लिए, वो 10 मिनट तक अगर हमें कोई बद्दुआएं दे रहा है, हमें बुरा भला कह रहा है, तो उसका बुरा भला भी अगर उसको दुख दिया है, बिना किसी अटेंशन के भी दिया है, तो भी उसका रिजल्ट आएगा। तो पूरा अटेंशन रखें कि हमारे से कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे दूसरों के नेगेटिव संकल्प चले। और फिर क्या करेंगे, हम हर वक्त दूसरों को शांति के वाइब्रेशन देते रहें, शांति की स्थिति में स्थित हों और शांति के वाइब्रेशन देते रहें। और जिससे भी हमारा थोड़ा सा अनबन है या थोड़ा सा विरोध है, उसको ज्यादा दें। और होता क्या है, हम उसको कम देते हैं, हम उसको देना ही नहीं चाहते, लेकिन उसको ज्यादा देनी, सबको देनी है। क्योंकि देने से शांति के वाइब्रेशन, उनका मन शांत रहेगा। और किसी विरोधी को या जिससे थोड़ा हिसाब किताब गड़बड़ चल रहा है, अगर शांति के वाइब्रेशन देंगे तो उसका मन शांत होगा, वो हमारा पेपर लेने के निमित्त नहीं बनेगा। क्योंकि मन शांत होगा तो उल्टे सीधे विचार नहीं चलेंगे उससे, जिससे वो हमें तंग करे। तो विघन रोकने के लिए हमें सबको क्या देने हैं, शांति के वाइब्रेशन ज्यादा देने हैं। ये देने से दूसरों के मन शांत होंगे तो वो हमारे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और जो भी हमारे संबंध संपर्क में है, पूरा पुरुषार्थ करें कि उनके मन विचलित ना हो हमारी वजह से। कैसे भी करके उनके मन को शांत रखें तो विघन आने बंद हो जाएंगे। और जो एक बात और करेंगे कि हम दुआएं लें दूसरों की, श्रेष्ठ कर्मों में दूसरों को सहयोग दें। जितनी हमारे पास दुआओं की कलेक्शन ज्यादा होगी, उतना हमारे पास विघन कम आएंगे। दुआएं कलेक्ट करें, जो हो सके, जो हमसे पॉसिबल है, श्रेष्ठ कर्मों में दूसरों को साथ जरूर दें। गलत में नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगी। श्रेष्ठ कर्म में सहयोग जरूर दें, दुआएं कमाएं जब किसी को जरूरत हो। और किसी भी दिल शिकस्त को, जो मन से डाउन जा रहा है, उसके मन को ऊंचा उठाने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि जिसका मन ऊंचा उठेगा तो वो दुआएं जरूर देगा। तो ये तो हो गए हमने कैसे अपने आप का उसका निवारण करना है। अब इससे बचाव क्या है? बचाव तो हम सब जानते हैं। हमारा जो सर्व शक्तियों का सागर है वो कौन है? परमपिता परमात्मा है। तो उस परमात्मा की छत्र छाया में रहें। जब भी टाइम मिले, जब भी स्मृति आए, चलते फिरते महसूस करें कि मैं आत्मा मस्तक के बीच हूँ और उस परम पिता परमात्मा का मैं बच्चा हूँ और वो सर्व शक्तियों सहित मेरे मस्तक पर विराजमान है। और वो विराजमान है, उनकी सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर और मेरे इस पूरे शरीर पर पड़ रही हैं। और अपने आसपास एक ऑरा क्रिएट करें, ऐसे लगे जैसे किरणों का, शक्तियों का क्या बन गया है? ऑरा बन गया है। और जिसके ऊपर परमात्मा का ऑरा होता है, उसके पास विघ्न नहीं आते। सबसे सहज मार्ग है।
तो उस परमात्मा की याद में रहें, हमेशा महसूस करें कि वो हमारे ऊपर छत्र छाया के रूप में विराजमान है और मैं आत्मा शरीर सहित उनके औरे में हूँ। तो विघ्न तो आना तो दूर, टच भी उसको नहीं, दूर से ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये सबसे अच्छा उसका क्या है, बचाव है, पहले से ही बचाव है। हम ये सब करते रहें तो ये सब कारण भी नहीं आएंगे, निवारण भी नहीं करना पड़ेगा, पॉजिटिव भी नहीं सोचना पड़ेगा। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि क्यों नहीं आएगा, कारण भी नहीं होगा, निवारण भी नहीं करना पड़ेगा, पॉजिटिव भी नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिसके ऊपर परमात्मा की छत्र छाया होती है, जिसकी बुद्धि पे परमात्मा की किरणें पड़ रही होती हैं, उससे विक्रम होता ही नहीं है। और विक्रम होगा नहीं तो कारण बनेगा नहीं, निवारण करना नहीं पड़ेगा। पिछला जो आएगा वो हम इतने शक्तिशाली होंगे क्योंकि हम कनेक्ट होंगे उस परमात्मा से। तो पिछले अगर आएगा भी कोई हिसाब किताब, उसकी वजह से भी विघ्न आएंगे, तो शक्तिशाली आत्मा तो क्या करेगी, विघ्नों को फटाफट खत्म कर देगी। विघ्न आएंगे और उसको देखकर ही खत्म कर देगी। ओम शांति।